हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब ये चेक करेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आजकल के रिलेशनशिप को देखते हुए, आजकल के सिनेरियोज़ को देखते हुए, आजकल की एनर्जी को देखते हुए अपने पार्टनर की, आपको क्या लग रहा है कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। आपको तो नहीं पता चल रहा होगा, बट आई विल ट्राई टू रीड इट फॉर यू थ्रू द कार्ड्स कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, आपका रिलेशनशिप किस स्टेज और फेज़ में है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर हो जिसके साथ आपके लव टर्म्स हों और आप उसके साथ किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड हो इन टर्म्स ऑफ लव, रोमांस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर ओवरऑल। ठीक है, तो जनाब टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आप दोनों के दरमियान इस वक्त लव सिचुएशन क्या चल रही है, पहले ये देख लेते हैं। हैमर, सेबोटाज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ शेकअप वेकअप हो गया था और ये कंटिन्यूसली होता रहता है। बार बार चीज़ें बनती हैं, टूटती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं, फिर रीबिल्ड होती हैं। फिर कोई ना कोई एक इंसान, दोनों पार्टनर्स में से कोई एक उस अपनी पूरी एफ़र्ट उस पर अप्लाई करता है कि चलो ठीक है, मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करूं, मैं दोबारा से रिपेयर करता हूं या करती हूं। ओके, अगर ये वाली बात चल रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नॉस्टैल्जिक है और ये अपनी गलती भी सुधारना चाहते हैं, सुधार रहे हैं। अगर इनका पास्ट रिलेशनशिप रहा है तो कुछ चीज़ें पैटर्न्स के तौर पे कुछ चीज़ें साथ में आ जाती हैं। पुराने एक्सपीरियंस को लेकर इंसान नए बंदे को या बंदी को भी जज करने लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पहले हुआ उससे सबक सीखा है। अब यह है कि नई चीज़ें हों। पहले दोनों ने मिलके जो गलती की वो नहीं होनी चाहिए। हीलिंग हार्ट, काफ़ी मुश्किल से आप दोनों में से कोई एक जो है वो बहुत मुश्किल से शायद बाहर निकला है। यकीन करना, दोबारा से भरोसा करना और इस मामले में फेथ को या ट्रस्ट को रीगेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है आपके साथ या आपके पर्सन के साथ, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन लग रही है कि जैसे अभी भी आप दोनों में से कोई एक जो है ना वो सेट नहीं हुआ है। ये आप दोनों के अपने रिलेशनशिप का मामला भी हो सकता है कि हर दफ़ा कोई एक ऐसी बात हो जाती है, ऐसा कुछ हर्ट कर दिया जाता है कि उसको हील करना इतना जल्दी आसान नहीं होता। टॉन्ट करना, तंज करना, एब्यूज़ करना, बेइज्जत करना, जलील करना, लिटरली तजलील करना और फिर ये भी शो करना कि तुम मुझे छोड़ के तो जाओ, तुम मुझे छोड़कर तो दिखाओ, मेरे बगैर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है। और गालम गलोच, मारम पीटी, डोमेस्टिक वायलेंस, हाथ उठाना, पीटना पाटना, सब चीज़ें इस रिलेशनशिप में आती हैं। ये शायद हो सकता है आपके साथ पास्ट में भी हुआ हो, बिकॉज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट है। आप दोनों में से किसी एक ने एक कंडीशन सेट की हुई हो कि मेरा एक पास्ट बहुत एब्यूज़िव रिलेशनशिप के साथ रहा है, अब मुझे नए रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कुछ देखना है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ये सारी सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एज पार्टनर्स रहे, तो नेक्स्ट एक्शन में ये एक कमिटमेंट और एक डीलिंग नज़र आ रही है जो कि आपके पर्सन की तरफ से लग रहा है कि जैसे वो हील करना चाहते हैं। अगर आपका दिल तोड़ा है तो हील करना चाहते हैं। खुद अगर इस तरह के मामलात में रहे हैं तो उसको फिक्स करना चाहते हैं और ये शो करना चाहते हैं कि जैसे मैं भी स्पेस देने के काबिल हूँ, मैं भी स्पेस लेने के काबिल हूँ। स्पेस हम दोनों डिज़र्व करते हैं। जितनी स्पेस रिलेशनशिप में देंगे उतना एडिक्शन लेवल जो है वो कम होगा।
और जितना ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, जितना टॉक्सिक किया जाता है, तो फिर रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एब्यूज़ हो जाता है। तो ये करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे मैं ये नहीं करूँ, ठीक है, क्योंकि ये तमाम फैक्टर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो वर्किंग ऑन इट आ रहा है, यानी कि रिपेयरिंग हो रही है। तो डेफिनेटली एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप में जो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए लेना चाहते हैं, उसमें लव सिचुएशन में ये एक एफर्ट नज़र आ रही है। इंगेजमेंट रिंग, ओके, फिर तो जनाब डेफिनेटली कंफर्म है कि बड़ी मुश्किल से इनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया है। इन्होंने आपको जो कुछ भी बताया होगा अपने पास्ट से रिलेटेड, आपने अपने पास्ट से रिलेटेड, उसमें ये ट्रॉमा आप लोगों की लाइफ का पार्ट है। और अब उनके नेक्स्ट एक्शन में ये हायर कमिटमेंट नज़र आ रही है कि जैसे अब तुम देखना, अब सब कुछ सेटल होगा तुम्हारी लाइफ में भी और मेरी लाइफ में भी। अब मैं पार्टनरशिप की तरफ हूँ, अब मैं मिलन की तरफ हूँ, अब मैं यूनियन की तरफ हूँ, अब मैं इस चीज़ को कंप्लीट करके ही दम करूँगा। अब हम जो है ना चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अब हम अच्छी मेमोरीज़ बनाएंगे। अब मैं ऐसी बातें, ऐसी लैंग्वेज, ऐसे कलाम, ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करूँगा या करूँगी जो कि तकलीफ़ दे या चीर दे दिल को। ये एक प्रॉमिसिंग जेस्चर, एक प्रॉमिसिंग एटीट्यूड जो है ना वो नज़र आ रहा है। विद द हैमर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है खुद ही तोड़ रहे हैं चीज़ों को, खुद ही जोड़ रहे हैं, फिर एफर्ट कर रहे हैं, फिर दोबारा से सबक सीख रहे हैं, फिर कमिटमेंट कर रहे हैं। एक डिटर्मिनेशन विद अ पॉजिटिव एफर्ट आपकी रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। बिकॉज मैं ये रीड कर रही हूँ कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, तो नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ नज़र आ रही है। नाउ लेट्स रीड फ्रॉम टैरो कि आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। What will be their next action for you? What will be their next action for you? What will be their next action for you? अज़ानें यहाँ पर हो चुकी थी, अब पहली अज़ान जो है वो ली जा चुकी है, तो आपको बैकग्राउंड में अज़ानें भी न सुनाई देंगी। विद ऑल रिस्पेक्ट, आई विल पुल द कार्ड्स वेरी क्वाइटली, देन आई विल रीड इट लेटर। मैजिशियन, what will be their next action for you? The Sun, the Lovers, बहुत ही होपफुल चीज़ नज़र आ रही है। With the strong will, what will be their next action for you? जजमेंट, डिवाइन डिसीजन नज़र आ रहा है। 1 2, ओ माई गॉड, ये तो चारों मेजर आर्कानास हैं आपके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वेरी नाइस, लवली। अज़ान ज़रा मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपके लिए कार्ड्स रीड करती हूँ। टेक अ पॉज। ओके, now what will be their next action for you? With the magician energy I can see कि इनको ये मालूम है कि आप किन चीज़ों से केटर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर मेल या फीमेल पार्टनर जो होता है वो अपने पर्सन को ईज़िली असेस भी कर लेता है और जज भी कर लेता है। विद द मैजिशियन एनर्जी, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत डीप प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने अगर ये आपको ये प्रिटेंड करते थे कि जैसे ये आपको कंसिडर नहीं करते या ये आपको सोचते नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है। शो करते होंगे थोड़ा सा इनका कोल्ड बिहेवियर होता होगा, बिकॉज एक मैच्योर पर्सनालिटी लग रही है, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका एजेंडा पॉइंट जो यानी कि एजेंडा प्लेट जो है ना वो मोहब्बत है, बिकॉज सेंटर में कप रखा हुआ है। सोचे भी हैं, पैशन भी है, पेंटिकल्स भी हैं, थिंकिंग भी है, इनसाइट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक असेसमेंट नज़र आ रही है कि नाउ मुझे अब इसको हैंडल करना है, मुझे अब इसको संभालना है।
मुझे अब चीज़ों को फिक्स करना है, मुझे अब इसको डील करना है, मुझे अब इसको ना असेस करना है। दे नो कि ये कुछ भी कर ले, इनके लिए आप एक सबसे बड़ा एक्साइटिंग पैकेज है। आपसे इनकी ज़िंदगी की हर खुशी जुड़ी हुई है, ये आपके साथ पैशनेट फील करते हैं, ये आपके साथ जब ये आपके साथ होते हैं या आपके बारे में सोचते हैं या आपका और इनका टाइम अच्छा चल रहा होता है तो इनकी लाइफ में सब चीज़ें सही चल रही होती हैं। आप ये देखिए कि इतने लाइटनिंग ब्राइटनिंग इमेज के साथ उसके चारों तरफ ना हर तरह का प्लैनेट डांस कर रहा है, तो दैट मीन्स कि पूरी कायनात ही जो है ना वो झूम रही है। तो दिस इज़ समथिंग, इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेज कि आपके पर्सन बहुत पैशन के साथ डिटर्मिन्ड हैं, क्योंकि हो सकता है बीच में इन्होंने कोई ऐसा मामला आपके साथ किया हो जो कि मुझे एब्यूज़िव रिलेशनशिप से नज़र आ रहा है कि या तो पास्ट में ये अपनी मिस हैंडलिंग की वजह से कुछ पुराने पार्टनर्स के साथ गलत ट्रीटमेंट कर चुके हैं, और अब इन्होंने जब आपके साथ किया, आपने इनको जिस तरीके से टॉलरेट किया, पेशेंस शो किया, बर्दाश्त किया, तो इनको लगा कि ना आपकी वैल्यू और वर्थ जो है ना वो डिफरेंट है। विद द लवर्स कार्ड बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि रिलेशनशिप में बाद में आती हैं, वो आपने शायद एक बोल्ड रिस्पॉन्स के साथ इनके साथ पहले की, जो कि इसमें सबसे बड़ी बात इंटीमेसी की है। आपने हर लिहाज से कोशिश की कि आप इनको कायल कर सकें, इनको कन्विंस कर सकें, इनके साथ राम होके रह सकें, इनको आराम दें, कंफर्ट दें, प्लेजर दें। फिर एक मोमेंट आया है विद द जजमेंट कार्ड, एक मोमेंट आया है जिसमें इनको एक जिसे कहना चाहिए ना, एक इंसान को रियलिटी चेक मिलता है कि भाई वैल्यू करो अपने पर्सन की। ये अब अगर तुमने इसको गवाया तो फिर आगे की ज़िंदगी में तुम्हें फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलने वाला, बिकॉज हीलिंग हार्ट ब्रेक के बाद ये जो कार्ड आया है इट शोज़ कि आप इनके लिए एक हीलिंग एलिमेंट रहे हैं, क्योंकि हर कार्ड के नीचे जो एक कार्ड आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी इंसान ज़िद में अपना रिश्ता ख़राब कर देता है, कभी अपनी ईगो में ख़राब कर देता है, कभी अपने ठर्रे में ख़राब कर देता है, कभी अपनी इथलाहट में ख़राब कर देता है, कभी इतने इथले में ख़राब कर देता है कि जैसे मैं पहले मुझे मिले तवज्जो। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको रियलाइज़ हुआ है कि रिलेशनशिप गिव एंड टेक का नाम है। सेकेंड थिंग, अगर आपने इनको थोड़े दिन का टाइम दे दिया था, ब्रेकअप हो गया था, आप लोग अलग हो गए थे, तो इन्होंने अपनी लक को आपसे असेस किया है, क्योंकि यह क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, क्वीन ऑफ कॉइन्स आ रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, विच इज़ अ बिग साइन टू प्रूव कि इनके काम बनने लगते होंगे। रुकी हुई पेमेंट है, आ गई, कोई रुका हुआ काम था, इंस्टॉलमेंट थी, अटकी हुई थी, आ गई, कोई लेन देन का मामला था, हो गया, पैसे आने लगे, अबंडेंस सेटल होना शुरू हो गई। तो देन दे आर रियलाइजिंग कि शायद आपके साथ रहते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट में भी होते हैं। तो जजमेंट के फ़ौरन बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली आपकी एक अनरिवील्ड जिसे कहना चाहिए ना लक का ना इनको अंदाज़ा हुआ है कि मैंने जब से इसके साथ अपना रिलेशनशिप, अपना बॉन्ड डेवलप किया, मेरे साथ चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। बहुत कम होता है लोग इस चीज़ को इस तरह से देखें, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा ना बदला है। एक तो लर्न फ्रॉम द पास्ट एक बहुत बड़ा साइन है जो कि बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स आपको मना के रखने का लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है। ये कमिंग डेज़ में आपको डेट ऑफ़र करेंगे और उस डेट पे ये आपको बहुत प्लेजर ऑफ़र करेंगे कि जैसे ये आपको हर लिहाज से सेटिस्फाई करें कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। और इनको आपके साथ हर तरह का रोमांस, लस्ट, इंटीमेसी करना बहुत एक्साइट करता है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि जैसे ये डिवाइन टाइम है, ये होना चाहिए था और ये मैं या वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी इनके नेक्स्ट एक्शन में क्यों नज़र आ रही है? मैजिशियन ये किस चीज़ के लिए इनडिसाइसिव रहे हैं, ये जल्दी में ये कपड़े पहनना भूल गए हैं, इनडिसाइसिव रहे हैं, और अब इनको लग रहा है कि जैसे अब मुझे इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, अब मुझे इस जगलिंग मूड में नहीं रहना चाहिए। अब अगर मैं मैजिशियन की एनर्जी में हूँ तो मुझे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो मुझे डाउट में डालें। अब मैं इनडिसाइसिव या डबल या दो फर्स्ट और सेकंड पार्टी के बजाय अब मैं बिल्कुल क्लियरली ये सोचूं कि मेरी प्रायोरिटी जो है ना वो क्या है। ठीक है, द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किस बात की अल्टीमेट हैप्पीनेस है? दे आर रेडी टू ऑफर यू व्हाट यू वांट।
हो सकता है आप इनसे पहले कहते हो कि भाई मुझे कमिटमेंट दो, मुझे कुछ चीज़ें कंफर्म करो, मुझे कुछ गिफ्ट्स दो, मुझे कुछ शॉपिंग करो, तो मुझे कुछ तो दो, मुझे टाइम दो, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ दो जो ये शो करे कि मैं और तुम जो हैं वो रिलेशनशिप में हैं। ऐसा लग रहा है कि नाउ दे आर फुली रेडी कि चलो ठीक है, ये रिलेशनशिप का एक फेज़ होता है, गिव एंड टेक होना चाहिए, एंड दे आर विलिंग टू डू इट। ठीक है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, प्लीज़ गाइड मी। लवर्स का कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन में लवर्स का कार्ड किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस। मैंने कहा था जैसे आप हर दफ़ा इनको कंफर्ट देते आए हैं, नाउ दे आर थिंकिंग कि इट्स माई टर्न, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, लर्न फ्रॉम द पास्ट, हीलिंग हार्ट ब्रेक। हो सकता है ये आपको हर दफ़ा फॉर ग्रांटेड लेते रहे हों, तो अब इनको लग रहा है कि ठीक है, नाउ इट्स माई टर्न, इसने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं इसको रिटर्न करूं। अब वो रिटर्न करना फाइनेंशियल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, कोई कॉन्क्रीट चीज़ हो सकती है, कोई सिक्योरिटी हो सकती है, वक्त, कंपनी, प्लेजर, टाइम, एनीथिंग, यू नो, कोई भी ऐसी चीज़। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स दे आर रियलाइजिंग इट वेरी सीरियसली कि जनाब अब बैलेंस करने का टाइम है, अब रिश्ते को बराबर कर देने का टाइम है। ठीक है, जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट टू कम्युनिकेट, बहुत ओपन होकर जो इन्होंने फील किया है, जो इन्होंने सेंस किया है, ये आपसे बहुत ओपन होकर कम्युनिकेट करेंगे, ये आपको बिल्कुल खुल के बताएंगे, एक्सप्रेशन में आ जाएंगे कि मैं रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें हम हमारे दरमियान सेटल हो जाएं, सुकून आ जाए। देखिए कितने सारे पिजन्स जो हैं उन वॉन्ड्स के साथ, यानी वो जो पैशन है, वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो जेस्चर्स हैं, वो उसके साथ पिजन्स उड़ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये चाहते हैं कि ये होपफुल, जितना भी ये होपफुल आपको लेकर हो रहे हैं, इस होप में ये तमाम वो चीज़ें कम्युनिकेट करें जो आपके रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर सकती है। बहुत पावरफुल रीडिंग है, बड़ी डिटर्मिन्ड रीडिंग है, और एक लेसन जो है एक्सपीरियंस की बेस पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने सीरियसली इस बात को फील किया है कि आप क्या वैल्यू रखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कोई नई चीज़ साथ स्टार्ट करने लगता है ना, चाहे वो अफेयर हो, काम हो, आइडिया हो, आइडियोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, वो ये सोचता है कि उसके किसी भी अटेम्प्ट में कौन खुश हो रहा है, उसके कुछ भी नया करने में साथ में कौन खड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली करूँगी कि ये पर्सन आपके साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी कनेक्टेड है। इसको लगता है कि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे यार, रिश्तेदार मुझे फिर भी शायद मेरे पैसों की वजह से, मेरे पुराने तजुर्बों की वजह से मुझे ठुड्डे मार दें, लेकिन इसके साथ जो मेरा साथ है, मैं इसके पैसे डुबोऊँ, आग लगाऊँ, तोड़ूँ फोड़ूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ है। दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स। अब विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन सेट हुई हो। मैंने कहा था नहीं, अपनी लक को आपसे कनेक्ट करते हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दे नो कि अगर मैं इसके साथ कनेक्टेड रहा या रही तो मेरी लक जो है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करेगी, और मेरे अंदर एक नया जज्बा आएगा कि मैं नई चीज़ें ट्राई करूँ। ये आपके साथ बहुत यंग फील करते हैं। आप दोनों के दरमियान अगर एज डिफरेंस है तो इनको फील होता है कि जैसे अगर मैं साथ में हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक यूथफुल वे में जो है ना वो अवेल कर सकता या कर सकती हूँ। ठीक है, तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नज़र आ रही है, प्रॉमिसिंग जेस्चर नज़र आ रहा है, पुरानी गलतियों को सुधारने का एक नज़रिया नज़र आ रहा है, गलतियाँ ठीक करने में, फिक्स करने में, मामलात को सेट करने में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एब्यूज़िव अगर हैं तो एक पर्सनालिटी चेंज नज़र आ रहा है। बहुत कमिटमेंट से भरपूर और बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत डिटर्मिन्ड एफर्ट से भरपूर रीडिंग ये नज़र आ रही है। तो मे बी अल्लाह ताला ऐसे मामलात करे, इंसान को कब अक़ल आ जाए, कब चीज़ें ठीक हो जाएं, अच्छी की दुआ करनी चाहिए, और ये इनके नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहा है। अगर ये आपकी वैल्यू समझ गए हैं, अगर ये आपको वैल्यू करते हैं और इनको लग रहा है कि पोटेंशियल है, किसी का नया नया रिश्ता है, किसी का नया नया अफेयर है, किसी की मंगनी हो के टूट गई थी, दोबारा से फिक्स हुई है, बिकॉज इंगेजमेंट रिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लू है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग। ठीक है, तो कुछ भी आपको कुछ क्लैरिफाई करना हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि ये वाला पोर्शन जो इन्होंने नरेट किया ये मेरी लाइफ से बहुत जुड़ता हुआ है, तो मुझे इसके बारे में मज़ीद पूछना है, तो आई एम अवेलेबल। अपना बेहद ख्याल रखिए,
प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग लेनी है 20 मिनट्स 30 मिनट्स तो आप गो अहेड, बट प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।